रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते रामदास सरोवर नाते। यदि शुरुआत से श्री हरमंदिर साहिब के इतिहास को देखें तो यहाँ अमृतसर शहर जहाँ बसा हुआ है वहाँ एक खूबसूरत जंगल था। दूर दूर से ऋषि मुनि यहाँ आकर तप किया करते थे, पर इस स्थान की महत्ता बढ़ी जब गुरु नानक देव जी के पावन चरण इस धरती पर पड़े। जब गुरुजी सुल्तानपुर के रास्ते पर थे तो भाई मर्दाना के साथ इस स्थान पर रुके। सुल्तान गांव के एक भक्त गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाकर लाए। ये प्रसाद भाई मर्दाना जी को इतना स्वाद लगा कि उनके मुंह से निकला कि ये तो बिल्कुल अमृत जैसा है। तब गुरु नानक देव जी ने वचन किया कि यहाँ अमृत ही बरसेगा। उसके बाद गुरु नानक देव जी भाई लहना जी के साथ यहाँ कई बार आए। भाई लहना जी दूसरे सिख गुरु अंगद देव जी हुए। गुरु अंगद देव जी इस जगह पर अक्सर आया करते थे। उनके पैर में बहुत दर्द रहता था। इसी जगह पर गुरु जी के पैरों पर एक बूटी लगाई गई, जिसके लगाते ही पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। उस बूटी का नाम था अमरती बूटी। उसके बाद सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी को इस जगह के महत्व का पता गुरु अंगद देव जी से लगा। गुरु अमरदास जी ने भी यहाँ पर तप और भजन किया। गुरु अमरदास जी ने ही ये सोचा था कि यहाँ पर एक नगर की स्थापना की जाए। उन्होंने यहाँ के ज़मींदारों से ज़मीन खरीदी और गुरु रामदास जी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। गुरु रामदास जी ने यहाँ पर बैठकर सरोवर को खुदवाने का काम शुरू किया। फिर उन्होंने लोगों को यहाँ बुलाकर इसके आसपास उनको बसाया और शुरुआत में इस नगर का नाम रखा गया रामदासपुरा। उसके बाद जब यहाँ सरोवर बनकर तैयार हुआ तो उसका नाम रखा गया अमृत सरोवर। इस प्रकार अमृत सरोवर से ही इसका नाम अमृतसर पड़ा। गुरु रामदास जी ने जब ये सरोवर खुदवाया उस समय ये सरोवर कच्चा था। गुरु रामदास जी जब ब्रह्मलीन हुए तो उनके बाद सेवा को संभाला पांचवें गुरु अर्जन देव जी ने। उन्होंने सरोवर को पक्का बनवाया। जिस जगह गुरु अमरदास जी भजन बंदगी करते थे और गुरु रामदास जी संगत को उपदेश देते थे, उस जगह पर गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदिर साहिब की स्थापना करवाई। गुरु अर्जन देव जी ने खुद श्री हरमंदिर साहिब का नक्शा तैयार किया और आगे सेवा की जिम्मेदारी सौंपी बाबा बुड्ढा जी को। गुरु अर्जन देव जी के समय इस शहर का काफ़ी विकास हुआ और ये शहर हर प्रकार से फला फूला। गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदिर साहिब की नींव थोड़े नीचे स्थान पर करवाई। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परमात्मा हमेशा उनको ही मिलते हैं जो नीचे रहते हैं, मतलब झुककर ही परमात्मा को पाया जा सकता है। हरमंदिर साहिब के 4 द्वारों का मतलब है कि चारों दिशाओं से किसी भी धर्म, जात, वर्ण का व्यक्ति, अमीर, गरीब सब यहाँ आ सकते हैं। हरमंदिर साहिब की नींव एक मुसलमान फ़कीर जिसका नाम साईं मियां मीर था, उनके द्वारा रखवाई गई। इस प्रकार से सिख धर्म का सबसे बड़ा स्थान प्रकाश में आया। उसके बाद छठे गुरु हरगोविंद साहब आते हैं, जिन्होंने हरमंदिर साहब में अकाल तख्त का निर्माण करवाया। हरमंदिर साहिब को नीचा रखा गया लेकिन अकाल तख्त को ऊंचा बनाया गया। कहते हैं कि लाल किले में उस समय रखे हुए तख्त से इसको ऊंचा बनवाया गया था। श्री हरगोविंद साहिब ने कहा कि हरमंदिर साहिब भक्ति का केंद्र और इसके चरणों में बना है शक्ति का केंद्र। दिल्ली का तख्त दुनियावी है और ये अकाल पुरख का तख्त है। सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने हरमंदिर साहिब की सेवा भाई मनी सिंह जी को सौंप दी। हालांकि शारीरिक रूप से गुरु हरकिशन जी और गुरु गोविंद सिंह जी इस पवित्र स्थान पर नहीं आए, लेकिन 10 गुरुओं की ज्योति यहाँ पर विराजमान है।
18वीं सदी में हरमंदिर साहिब कई बार हमले का शिकार हुआ। सिखों ने हरमंदिर साहिब के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। लाहौर के उस समय के गवर्नर ज़करिया खान से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक यहाँ जुल्म करते रहे। फिर सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ने 1764 में क्षतिग्रस्त हो चुके इस पवित्र गुरुघर को पक्की ईंटों से बनवाया। उन्होंने उस समय के सबसे बढ़िया राजमिस्त्री भाई देसराज को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। नए सिरे से हरमंदिर साहिब का निर्माण किया गया। ये वही मौजूदा ढांचा है जिसे हम आज देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने 750 किलो सोने की सेवा यहाँ पर दी, उस समय जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए आई थी। भारत के सबसे बढ़िया मिस्त्री इस काम पर लगाए गए। अलग अलग मिसलों ने यहाँ पर अपने बुंगे बनवाए जो इसकी सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हुए। हरमंदिर साहिब परिसर में 3 बेरी के प्राचीन और पवित्र वृक्ष हैं जो सैकड़ों वर्षों से आज तक हरे भरे हैं, जिनके नाम बेर बाबा बुढ़ा साहिब, बेरी दुख भंजनी और लच्छी बेर हैं। ये गुरुओं की कृपा ही है जो इतने सारे हमलों और बेअदबियों के बावजूद इस पवित्र स्थान की महिमा बढ़ती ही चली गई और यहाँ से परमात्मा प्रकाश चारों दिशाओं में निरंतर फैलता रहा।